एक महिला कपड़े सुखाने के लिए टांग रही थी। तभी अचानक लकड़ियों के ढेर से आवाज आने लगी। उसने अपनी माँ को बुलाया। उसकी माँ झाड़ू लेकर आई और सावधानी से उसे भगाने की कोशिश करने लगी। अंदर मौजूद चीज ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। माँ को लगा कि शायद कोई आवारा कुत्ता है। वह सीटी बजाकर उसे बाहर बुलाने लगी, लेकिन बाहर एक आदमी रेंगता हुआ निकला। उसकी नजर मेज पर रखे आलूओं पर टिकी हुई थी। माँ ने उसकी तरफ एक आलू फेंका। वह तुरंत आगे बढ़ा और बड़े बड़े निवालों में आलू खाने लगा। उसके खाने का तरीका देखकर माँ और बेटी दोनों डर गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत दिनों से भूखा था। माँ एक पूरी टोकरी भरकर आलू ले आई। वह लगातार पागलों की तरह आलू खाता रहा, जैसे उसने सालों से कुछ खाया ही ना हो। खाने के बाद भी उसने वहाँ से जाने से इनकार कर दिया। माँ को समझ नहीं आया कि क्या करे। आखिरकार उसे पुलिस को बुलाना पड़ा। जब पुलिस ने उसके पास जाने की कोशिश की तो उसने अचानक बहुत खतरनाक रूप दिखाया। वह बोल भी नहीं सकता था। किसी को नहीं पता था कि वह कौन है। पुलिस भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकी। उन्होंने उसे कुछ समय के लिए वहीं रहने दिया। उसकी माँ ने उसका नाम नोआ रख दिया। जब भी नोआ घर में किसी को खाना खाते देखता, वह तुरंत उनके पास दौड़ जाता और हाथों से खाना पकड़कर खाने लगता। उसकी यह खाने की आदत एम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगले दिन एम्मा एक किताब पढ़ना चाहती थी, लेकिन किताब सामान के ढेर के नीचे दब गई थी और वह उसे हिला भी नहीं पा रही थी। तभी नोआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। एम्मा ने पीछे मुड़कर देखा तो नोआ को देखकर उसे चेतावनी दी कि उससे दूर रहे, लेकिन नोआ ने उसकी चेतावनी नहीं मानी और एम्मा की तरफ झपट पड़ा। एम्मा चिल्लाई और उसके बाल पकड़ लिए, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि नोआ सिर्फ उसकी मदद करने के लिए डिब्बा हटाना चाहता था। नोआ की इस दयालु हरकत ने एम्मा की उसके बारे में राय बदल दी। हालांकि नोआ खाने के मामले में बहुत असभ्य था, लेकिन उसका दिल अच्छा था। एम्मा ने उसे उसकी आदतें बदलना सिखाने का फैसला किया। उसने ट्रेनिंग से जुड़ी किताबें खोजी। अगले दिन एम्मा ने कुछ आलू पकाए। फिर उसने नोआ को ढूंढा और उसे सही तरीके से खाना सिखाने लगी। जैसे ही वह आलू उसकी तरफ बढ़ाने वाली थी, नोआ ने आलू छीनकर सीधे अपने मुंह में डाल लिया। लेकिन एम्मा ने हार नहीं मानी। उसने एक और आलू निकाला। नोआ उसे देखकर बहुत उत्साहित हो गया और एम्मा के हाथ से आलू छीनने के लिए झपट पड़ा। हालांकि एम्मा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नोआ ने उसके हाथ पर काट लिया। जब नोआ ने एम्मा के हाथ पर घाव देखा तो वह रुक गया। एम्मा ने उसे दोष नहीं दिया। वह उसे और भी धैर्य के साथ सिखाती रही। नोआ इंसानों की भाषा नहीं समझ सकता था। एम्मा ने उसके मुंह में आलू रखा, फिर प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा और उसे नरम आवाज में बातें की। लंबे समय तक धैर्य से सिखाने के बाद नोआ ने पागलों की तरह खाना और दूसरों से खाना छीनना छोड़ दिया। पूरा परिवार यह देखकर हैरान रह गया। फिर एम्मा ने उसे खाना खाने के बाद कटोरा सिंक में रखना सिखाया। उसने उसे सुबह अपने कंबल मोड़ना सिखाया। इसके बाद उसने उसे दांत साफ करना भी सिखाया। हर बार एम्मा इनाम के रूप में उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती थी। एम्मा के धैर्य की वजह से नोआ ने बहुत जल्दी ये सारी आदतें सीख ली। जब एम्मा ने उसे जूते के फीते बांधना सिखाया तो वह उसे प्रोत्साहित करना भूल गई। तब नोआ अपना सिर नीचे कर लेता ताकि उसे याद दिला सके। एम्मा उसे देखते ही तुरंत समझ जाती और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर देती। एक दिन एम्मा नोआ के बाल काट रही थी। तभी उसे पता चला कि उसकी माँ बाजार जाने वाली है। एम्मा ने खुद नोआ को अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई। उसकी माँ मान गई। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन बाजार पहुंचते ही एक अनहोनी घटना हो गई। एक विशाल लोहे का फ्रेम आदमी के कंधे पर आ गिरा, लेकिन वह नीचे नहीं गिरा। इसके बजाय उसने दोनों हाथों से अपनी बाहों में मौजूद लड़की को बचाया। एम्मा यह देखकर हैरान रह गई। नोआ ने शांत होकर लोहे के फ्रेम को जमीन पर धकेल दिया। उसने हल्के से अपने कंधे को छुआ और फिर आराम से अपनी रोटी खाने लगा। आसपास मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने नोआ को तुरंत अस्पताल जाने के लिए कहा। डॉक्टर ने उसकी पीठ की जांच की और केवल हल्की लालिमा पाई। कोई गंभीर चोट नहीं थी। नोआ फिर से अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आया, लेकिन एम्मा बहुत आभारी थी कि नोआ ने उसकी जान बचाई थी। उसने नोआ को दूसरे बच्चों के साथ कैंडी बांटते देखा। एम्मा भी उनके साथ शामिल होना चाहती थी, इसलिए वह जानबूझकर उनके पास चली गई। उसकी बहन ने एम्मा को देखा और उसे नोआ के साथ बकरियों को देखने के लिए चलने को कहा। एम्मा ऊपर से ठंडी और बेरुखी दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह सच में नोआ के साथ रहना चाहती थी। बच्चों ने बकरियों को खाना खिलाया और उनकी मिमियाने की आवाज की नकल करने लगे। उन्होंने एम्मा से भी बकरी की आवाज निकालने को कहा। एम्मा को यह बचकाना लगा, लेकिन जब उसने नोआ की तरफ देखा तो उसने भी बकरी की तरह आवाज निकाल दी। सभी बच्चे हंस पड़े, यहाँ तक कि नोआ जो कभी मुस्कुराता नहीं था, उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी फार्म का मालिक वापस आ गया। बच्चे लकड़ी की झोपड़ी के पीछे छिप गए, लेकिन एम्मा को याद था कि नोआ ने अभी अभी उसे चिढ़ाया था, इसलिए उसने नोआ से भी बकरी की आवाज निकालने को कहा। नोआ की निकाली हुई आवाज की वजह से फार्म के मालिक ने उन्हें सीधे पकड़ लिया। जैसे जैसे वे साथ ज्यादा समय बिताने लगे, एम्मा और नोआ एक दूसरे के और करीब आते गए। वे बच्चों के साथ घास के मैदान में खुलकर खेलते थे। खूबसूरत सूर्यास्त उनकी जवानी का गवाह बन रहा था। फिर एम्मा ने खुद आगे बढ़कर नोआ को बोलना सिखाना शुरू किया। उसने उसे हाथ से लिखना भी सिखाया। दोनों दिन ब दिन एक दूसरे के और करीब आते गए। एक दिन नोआ ने कोने में रखी एक गिटार देखी। एम्मा ने उसके लिए गिटार बजाया। उसकी जोशीली आवाज ने हमेशा चुप रहने वाले नोआ के दिल में कुछ जगह दिया। वह खुद को रोक नहीं पाया और एम्मा को छूने के लिए हाथ बढ़ा दिया। एम्मा बहुत शर्माने लगी, लेकिन तभी अचानक फोन बज उठा, इसलिए एम्मा जल्दी से फोन उठाने चली गई। इससे दोनों के बीच का अजीब पल खत्म हो गया। फोन उस अनाथालय से था जिसने नोआ को अपने पास रखा था। एम्मा ने उनकी बात सुनते ही उन्हें तुरंत मना कर दिया। जब वह पलटी तो उसने देखा कि नोआ सोफे पर कैंडी ढूंढ रहा था। एम्मा को उसके शरीर से पसीने की गंध आई। उसने अलमारी से कपड़े निकाले और उसके कपड़े बदल दिए। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसे पारंपरिक कोरियाई कपड़ों का एक सेट मिला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एम्मा अपनी मुस्कान रोक नहीं पाई। ये पोशाक नोआ पर बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, लेकिन एम्मा को लगा कि अभी कुछ कमी है, इसलिए उसने उसके बालों की छोटी बनाई और उसका मेकअप भी किया। तभी अचानक उसकी माँ घर वापस आ गई। एम्मा ने अपने चेहरे पर बिल्ली जैसा मेकअप बना रखा था। नोआ दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन एम्मा ने उसे समय रहते रोक दिया। उसने नोआ का हाथ पकड़ा और उसे कपड़ों के रैक के पीछे छिपा दिया। इस तरह वे उसकी माँ की नजरों से बच गए। जैसे ही एम्मा बाहर जाने वाली थी, उसने अपनी बहन को घर लौटते हुए सुना। घर में मेहमान भी आए हुए थे। एम्मा घबरा गई। वे सभी साथ बैठकर शकरकंद खा रहे थे। तभी एक बच्चे ने नोआ को देख लिया। उसने नोआ को शकरकंद का एक टुकड़ा दिया। उसकी माँ बहुत हैरान रह गई। एम्मा को मजबूरन कमरे से बाहर आना पड़ा। उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हालांकि माहौल अजीब था, लेकिन दोनों के बीच का रिश्ता नहीं बदला। नहाने के बाद एम्मा अपने कमरे की तरफ जा रही थी। नोआ उसके पीछे पीछे चला आया। जब वे दरवाजे तक पहुंचे तो एम्मा ने उसे अंदर आने से रोक दिया। नोआ बस दरवाजे के बाहर ही सो गया। एम्मा को पता था कि नोआ दरवाजे के बाहर सो रहा है, इसलिए उसने अपना कंबल उठाया और दरवाजे के बाहर ले आई। भले ही उनके बीच एक दरवाजा था, लेकिन दोनों के दिल एक दूसरे के साथ थे। उस रात जैक पूरी तरह नशे में था। वह चुपके से इस विला में वापस आ गया। ये संपत्ति जैक और एम्मा के पिता की साझी थी। जैक ने चुपचाप एम्मा के कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन एम्मा को इसका पता चल गया। जैक हमेशा से एम्मा को पाना चाहता था। शराब के नशे में उसने एम्मा के साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। नोआ ने दूर से यह सब देख लिया, लेकिन उसने पिछली बार से सबक सीख लिया था। इस बार जैक पहले से तैयार था। एम्मा को चोट पहुंचते देख नोआ बेहद गुस्से में आ गया। आखिरकार उसने अपना असली रूप दिखा दिया।